दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बांका के लोग इन दिनों तेंदुए की दस्तक से दहशत में है। पिछले दिनों जमुई में भी तेंदुए का खौफ लोगों के अंदर दिखा था। ग्रामीणों ने वन विभाग को शिकायत की थी कि एक खंडहर नुमा घर की छत पर कोई बाघ जैसा जानवर देखा गया है। वन विभाग ने तब काफी खोज की, लेकिन कोई जानवर नहीं मिला था। तब तेंदुए के होने की आशंका वन विभाग की ओर से भी जताई जा रही थी, लेकिन अब बांका में अचानक तेंदुए को लेकर अलर्ट किया गया है। जानवरों पर संभावित तेंदुए के हमले की जानकारी के बाद ये अलर्ट किया जा रहा। बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार को गाली देकर नीलम देवी को मंत्री बनाना चाहते थे अनंत सिंह। बिहार में बदल रहे सियासी समीकरणों पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने कहा कि विश्वसनीय सूत्र से पता चला है कि अनंत सिंह ने जेल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कॉल करके गाली गलौज किया। इतना ही नहीं, सरकार गिराने की धमकी देते हुए अपनी पत्नी नीलम देवी को मंत्री पद दिलवाने की मांग भी की। बड़ी खबर, आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में मंटू शर्मा एवं गोविंद की गिरफ्तारी बन गई है चुनौती। शहर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड में मंटू शर्मा एवं गोविंद की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी है। पटना एसटीएफ के अलावा एसआईटी की 6 अलग अलग टीम दोनों आरोपितों के ठिकाने पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस दोनों से जुड़े शहर में रहने वाले लोगों पर भी नजर रखे हुए है। टेक्निकल सेल भी उनके मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस करने में जुटी है। पुलिस टीम इस हत्याकांड में जेल भेजे गए विजेंद्र उर्फ बिक्कू शुक्ला और शेरू अहमद से शूटरों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं जुटा पाई है। संभावना है कि मंटू शर्मा या गोविंद की गिरफ्तारी के बाद इस शूटरों के बारे में पुख्ता जानकारी मिल पाएगी। बड़ी खबर, बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति से सूबे को बर्बाद कर रहे नीतीश कुमार। बिहार में पिछले कुछ दिनों में लगातार हिंसक घटनाएं हुई है। मुजफ्फरपुर में व्यवसायी की हत्या हुई तो दरभंगा में सांप्रदायिक तनाव बना, हिंसक झड़प हुई। कटिहार में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोली चला दी। इन सभी घटनाओं को लेकर भाजपा ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं वह सुरक्षित नहीं है। बिहार सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करके बिहार को बर्बाद करने पर तुली है। बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नीतीश कुमार पर खास जाति को टारगेट करने का आरोप लगाया। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पोस्ट में मेहता और मंडल का जिक्र किया है। इसमें मेहता यानी आलोक मेहता हैं, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। वहीं मंडल पूर्व राजस्व भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल के लिए है, जो पूर्व राजस्व भूमि सुधार मंत्री रह चुके हैं। बता दें कि नीतीश कुमार इन दोनों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा चुके हैं, जिसके बहाने उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि वो खास जाति को टारगेट करते हैं। बड़ी खबर, के पाठक का एक और फरमान, आंगनवाड़ी के बच्चों को पढ़ाएंगे अब सरकारी स्कूल के शिक्षक। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक के बाद एक नए फरमान जारी कर रहे हैं, जिससे पूरे विभाग में हलचल मच गई है। एक तरफ जहां उनके आदेश के बाद स्कूलों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा, वहीं दूसरी तरफ के पाठक ने एक आदेश जारी किया जिससे बच्चों के अभिभावकों को बहुत ही फायदा होने वाला है। अब आंगनवाड़ी केंद्र में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को भी पढ़ाना होगा। इस नियम को लागू करने के लिए जिला शिक्षा प्राधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। अब राज्य के सभी सरकारी शिक्षक को आवश्यकता पड़ने पर आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को भी पढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, अशोक चक्र की जगह लगा दिया चांद तारा। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम के नाम पर तिरंगे का अपमान। एक्शन में है पुलिस। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर ओपी क्षेत्र में मुहर्रम के नाम पर तिरंगे का अपमान करने का मामला सामने आया है। तिरंगे झंडे में केसरिया, सफेद और हरा रंग तो है, लेकिन अशोक चक्र की जगह चांद तारा लगाया गया है। पुलिस के पास सूचना पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि एक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक बरियारपुर ओपी क्षेत्र के गंज गौरिहार गांव में मोहम्मद बदरुल हसन ने एक विवादित झंडा लगा दिया। झंडे का रंग तिरंगा है, लेकिन प्रारूप बिल्कुल अलग है। झंडे में केसरिया, सफेद और हरा रंग तो है, लेकिन अशोक चक्र की जगह चांद तारा लगा दिया गया है। तिरंगे के इस अपमान को लेकर जैसे ही स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी तो पुलिस ने तुरंत एक्शन दिखाई है। बड़ी खबर, नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त मिले राज्यकर्मी का दर्जा, धैर्य को सरकार ना समझे कमजोरी। बीते 11 जुलाई को नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद सरकार ने वार्ता का आश्वासन देकर प्रोटेस्ट को शांत करवाया। शिक्षकों के इस प्रोटेस्ट को 2 सप्ताह से अधिक समय हो गया है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से वार्ता की कोई पहल नहीं की गई है। शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षा विभाग सदन की अवमानना कर रहा। शिक्षकों के प्रोटेस्ट को समाप्त करने के लिए सदन में जो संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया उसके विरुद्ध शिक्षा विभाग की कार्रवाई की जा रही है। बीते 11 जुलाई को नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद सरकार ने वार्ता का आश्वासन देकर प्रोटेस्ट को शांत करवाया। शिक्षकों के इस प्रोटेस्ट को 2 सप्ताह से अधिक समय हो गए हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई वार्ता की पहल नहीं की गई है। बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव एवं पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षकों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। लगातार सरकार से पत्राचार कर रहे हैं और पत्राचार के माध्यम से जल्द वार्ता की अपील भी कर रहे हैं।
बल्कि बिहार में बालू खनन पर सख्ती, अब नियमों शर्तों का करना होगा पालन। मॉनसून सीजन खत्म होने के साथ ही 1 अक्टूबर से राज्य की नदियों से बालू खनन शुरू हो जाएगा। इससे पहले सभी 900 बालू घाटों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें खास बात यह है कि इस बार बालू का पट्टा ठेका लेने वाले बालू कारोबारियों को खान एवं भूतत्व विभाग की कई शर्तों का पालन करना होगा। खनन के लिए बोली लगाकर पट्टा अनुबंध प्राप्त करने वाले बंदोबस्तधारियों को सबसे पहले उन वाहनों का निबंधन करवाना होगा जिससे खनन एवं परिवहन करना है। और साथ ही साथ खास बात यह है कि इन वाहनों पर GPS लगाना अनिवार्य होगा और बंदोबस्तधारियों को बालू घाट या उसके आसपास ब्रिज बनाना होगा ताकि वाहनों का वजन कर यह पता चल पाए कि बालू परिवहन करने वाले वाहन ओवरलोड है या नहीं। बड़ी प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज, कहा कि NDA से दूर होकर भी पास है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महागठबंधन बनाकर ठग रहे। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर लोगों को राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है तो जो कानून देश में बनता है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है। राज्यसभा में आज उपसभापति कौन है? आज कोई नीतीश कुमार से पूछ नहीं रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति उनकी पार्टी के हरिवंश जी हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश कुमार ने सचमुच में NDA छोड़ दिया है तो राज्यसभा में उपसभापति के पद पर अपने पार्टी के लोगों को क्यों रखा है। राज्य के बेगूसराय जिले में मेहंदी के पत्ते तोड़ने पड़ोसी के घर गई बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या कर घर में दफनाने के बाद लोगों का आक्रोश चरम पर है। दोषी पर कार्रवाई की मांग तेज होने लगी है। इसी दौरान पीड़ित परिवार से मिलने जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे और जहां पर उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधवाया। दरअसल राज्य के बेगूसराय जिले में 24 जुलाई की सुबह बच्ची अपने पड़ोसी के घर मेहंदी तोड़ने गई थी और फिर अचानक वो लापता हो गई थी। परिजन पड़ोसी पर लगातार आरोप लगाते रहे लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आक्रोशित लोगों ने आरोपी गुड्डू सिंह के घर तोड़फोड़ करते हुए आग भी लगा दी थी। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के साथ रेप के बाद बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। बड़ेखर शक्ति में के पाठक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है। बिहार में जब से शिक्षा विभाग का कमान के पाठक ने संभाला है तब से इसमें जमीनी स्तर से सुधार लाने की बात कही जा रही है। पाठक की तरफ से हर रोज कोई न कोई नया फरमान जारी कर दिया जाता है जिसके कारण शिक्षकों को परेशानी होती है तो वहीं छात्रों के द्वारा इसकी काफी वाहवाही भी सुनने को आती है। इसी कड़ी में अब जो एक नया आदेश जारी कर दिया गया है उसमें साफ कहा गया कि बिहार बोर्ड ने भी अब स्कूलों में 75% स्टूडेंट की उपस्थिति अनिवार्य कर दिया है। मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा में वही छात्र शामिल होंगे जिनकी उपस्थिति 75% है। बड़ीखोर राज्य के कटिहार जिले में पुलिस की गोली से नहीं हुई युवकों की मौत। कटिहार गोलीकांड पर एसपी ने CCTV जारी कर किया बड़ा दावा। बिहार के कटिहार जिले के भारसोई में बिजली की समस्या को लेकर प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग में 2 लोगों की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। कटिहार के जिलाधिकारी रवि प्रकाश और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने दावा किया कि पूरी वारदात एक सोची समझी साजिश थी जिससे भारसोई अशांत हो जाए। दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच के बाद पत्रकारों को बताया कि जहां 100 बरामद किए गए थे, जहां पुलिस थी उसमें यह संभव नहीं है कि गोली लगेगी। एक असामाजिक तत्व ने भीड़ में घुसकर सोनू और रियाज को गोली मारी है। पुलिस की तरफ से CCTV फुटेज जारी किया गया है। बड़ीखर मुकेश सैनी की पार्टी VIP को ना तो NDA पूछ रही है और ना ही इंडिया, जबकि इन दोनों गठबंधनों में इनकी आवाजाही रही है। पहले भाजपा के साथ रहे और जब राजद में आए तो उसको पीठ में छुरा भोंकने वाला बताकर अलग हो गए। अब मुकेश सैनी ने कहा कि मैं नहीं बिकूंगा, मैंने निषादों को SC में शामिल कराने की कसम खा ली है। मुकेश सैनी ने कहा कि हमें अपना समाज पर पूरा भरोसा है। कसम इसलिए है कि राजनीतिक रूप से हमारा समाज मजबूत रहे। सिमरी बख्तियारपुर बोचहा कुर्दी विधानसभा उपचुनाव ने बता दिया कि मल्ला एवं निषाद का वोट VIP को ही मिलता है। मुकेश सैनी ने कहा कि VIP की ताकत को कोई खारिज नहीं कर सकता। बड़ीखर बिहार में 16,000 में कंप्यूटर ऑपरेटर और 35,000 रुपए में रखे जाएंगे प्रोग्रामर। बिहार शिक्षा विभाग ने जिलों, प्रखंडों और विद्यालयों को जरूरत के हिसाब से कर्मियों की सेवा निश्चित पारिश्रमिक पर रखने का निर्देश दिया है। इसके लिए विभाग के द्वारा निश्चित राशि भी तय कर दी गई है। किस तरह के कर्मी को कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा, इसी क्रम में कहा गया है कि 35,000 पर प्रोग्रामर, 16,000 रुपए पर कंप्यूटर ऑपरेटर और 20,000 महीने पर स्टेनोग्राफर रखे जाएंगे। वहीं सुरक्षा गार्ड को न्यूनतम मजदूरी जो तय है उसके आधार पर रखा जा सकता है। विभाग ने आउटसोर्सिंग से कर्मियों की सेवा लेने के लिए वेंडर भी तय कर दिया है। पर यह भी कहा गया कि विभाग के द्वारा तय वेंडरों के अलावा किसी से भी मानव बल की सेवा लेने को कार्यालय और विद्यालय स्वतंत्र होंगे। आशुतोष शाही हत्या के मामले में पुलिस जाएगी बनारस। विवादित जमीनों और कारोबारियों की बन रही है लिस्ट। पटना में भी चल रही है छापेमारी। प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही की पत्नी दीपा अंदिता के बयान पर हुई FIR में 6 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में मंटू शर्मा, गोविंद कुमार और नंजय ओंकार अभी भी फरार है। मुजफ्फरपुर पुलिस की 4 टीम पटना, आरा और जहानाबाद के कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आरा से मंटू शर्मा के एक दोस्त को पकड़ा था। उसी की निशानदेही पर पुलिस अब अपनी टीम को बनारस और जौनपुर भेजने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने पटना में इन तीनों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं।
प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही और उनके 2 निजी गार्ड राहुल कुमार और निजामुद्दीन की हत्या के मामले में पुलिस गार्ड के मोबाइल को भी खोज रही है। पुलिस को शक है कि उसी ने मुखबिरी की है। पुलिस का पक्ष है कि अपराधी सिर्फ एक गार्ड का ही फोन क्यों ले गए। इस मामले में आरोपी मंटू शर्मा एक पेशेवर अपराधी है। अपराध के साथ इसका मुख्य धंधा सही या गलत जमीन खरीदने और बेचने का है। आशुतोष शाही भी एक बड़ा जमीन कारोबारी था। ऐसा चर्चा है कि किसी मठ की जमीन को लेकर यह हत्या हुई है।